हाँ, हेलो बच्चों। लास्ट टाइम में हम लोग पढ़े थे कॉर्डेटा संघ, है ना। जंतु जगत का एक संघ था, कॉर्डेटा संघ पढ़े थे। तो अब कॉर्डेटा संघ में बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है, इसको आसानी से पढ़ने के लिए 13 वर्गों में क्या किया गया, इसको बांटा गया है। उसमें हम लोग पहला वर्ग पढ़ लिए थे जिसका नाम था मत्स्य वर्ग, है ना। लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़े हुए मत्स्य वर्ग, है ना। अब उसके बाद से उसके अगला अगला जो हम लोग अगला जो वर्ग पढ़ेंगे उसमें वर्ग है उभयचर वर्ग हो जाएगा, सरीसृप वर्ग हो जाएगा और पक्षी वर्ग हो जाएगा। और भी एक वर्ग आता है उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 3 ही वर्ग है, 3 वर्ग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो अगर हम बात करेंगे उभयचर वर्ग में, उभयचर वर्ग में जितने भी जीव जंतु आते हैं, ध्यान रखना है उभय क्या इसकी विशेषता है, क्या एग्जाम्पल है उभयचर वर्ग में। तो ध्यान इसके बारे में हम लोग जानेंगे, विशेषता और इनके अंदर क्या क्या एक्टिविटी पाई जाती है। तो अब उभयचर वर्ग के बारे में जानेंगे कि उभयचर वर्ग, ध्यान में रखना है, ये जल और स्थल दोनों जगह पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। यानी ये जल में भी पाए जाते हैं और अर्थ पे भी पाए जाते हैं, थल पे भी पाए जाते हैं, यानी दोनों जगह पाए जाते हैं। दोनों जगह पाए जाने वाले जीव जंतु को क्या बोलते हैं, उभयचर बोला जाता है ना। तो उभयचर वर्ग में जो ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, उभयचर वर्ग बोला जाता है। और ये ध्यान रखना है, उभयचर वर्ग में जितने भी जीव जंतु आते हैं उनका ब्लड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी ठंडा खून पाया जाता है इनके ब्लड, है ना, ठंडे होते हैं। तो ये भी दूसरा पॉइंट हो गया। अगर हम बात करेंगे इनका जो त्वचा होता है, ध्यान रखना, इनका जो त्वचा होता है बहुत क्या होता है, चिकना होता है। इनका त्वचा बहुत चिकना होता है, इस पर कोई स्कल्प नहीं पाया जाता है ना, स्कल नहीं पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, त्वचा क्या होता है, काफी चिकना होता है, स्कल नहीं पाया जाता है, यानी इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, सल्क, सल्क नहीं पाया जाता है। और हम बात करेंगे इसके आरसीबी में केंद्रक भी पाया जाता है, यानी सरीसृप वर्ग के जीव के आरसीबी में केंद्रक भी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये भी पॉइंट है, ध्यान रखना, आरसीबी पाया जाता है। अगर हम बात करेंगे कि सरीसृप वर्ग के जीव जंतु दो अवस्था में पाए जाते हैं। एक अवस्था क्या होता है, लर्वा अवस्था। तो लर्वा अवस्था में क्या करते हैं ये जीव अपना, लर्वा अवस्था को बोला जाता है टेडपोल। तो टेडपोल जो होते हैं ये अपना सांस कैसे लेते हैं, शोषण कैसे लेते हैं, गिल्स के द्वारा लेते हैं। लेकिन यही जब क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वयस्क अवस्था में आ जाते हैं, तो इनका शोषण का रूप क्या हो जाता है, बदल जाता है। वो लेते हैं अपना फेफड़े से लेते हैं, त्वचा से लेते हैं और मुंह बुआ से लेते हैं। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि अगर लर्वा अवस्था में जो होगा तो वो उसको टेडपोल बोला जाता है, वो लेंगे गिल्स से। लेकिन अगर ये वयस्क हो जाते हैं तो ये लेते हैं फेफड़ा से, त्वचा से और मुंह बुआ से श्वास लेते हैं। अगर हम बात करेंगे इसी में सरीसृप वर्ग में, तो ध्यान रखना है इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, निचेशन होता है, वो शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है, अगर बाहर होता है तो ध्यान रखना, ज्यादातर ये वाटर के सतह पे क्या करते हैं, अपना अंडा देते हैं और वहां पे नर नर आता है, वहां पे फर्टिलाइज करता है, वहीं से इनका क्या होता है, इनका आगे प्रजनन होता है। तो ध्यान रखना, निषेचन कहाँ होता है, बाह्य निषेचन होता है, ध्यान रखना है। और अगर बात करें उभयचर वर्ग के उदाहरण में, तो उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा, मेढक, मेढक तो सब जानता है, टूड, टोड भी हो जाएगा, हैला भी हो जाएगा, सैलामेंडर, स्टार लगा लीजिएगा। सैलामेंडर क्या होता है, उभयचर वर्ग का प्राणी है। नेक्टियूरस हो जाएगा, धात्री दादुर हो जाएगा। ये क्या है, एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल जैसे बोले धात्री दादुर हो जाएगा, नेक्टियूरस हो जाएगा। ये स्टार लगा लीजिए, बहुत सारे बच्चा को नहीं पता होता, बस नहीं पता होता मेढक, सैलामेंडर और हाइला एंड टोड पता होता है। तो ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल में याद करना। अगर हम बात करेंगे इसमें कुछ पॉइंट जो एमसीक्यू बना देता है कभी कभी, है ना, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान रखना है। हाइला को ना ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है ना, ट्री फ्रॉग के नाम से भी हाइला को जाना जाता है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे टोड को, टोड जो होता है ना, टोड जीव जो होता है वो रात में अपना शिकार के लिए निकला होता है, बाहर निकलता है। ये रात में ही अपना शिकार करता है, टोड। टोड जो उभयचर प्राणी है ये क्या करता है, रात में ही क्या करता है, निकलता है, अपना शिकार करने के निकलता है। उसी तरह इनका जो हृदय होता है, उभयचर वर्ग का जो हृदय होता है वो 3 कक्षीय में क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो ये भी याद रखना है, उभयचर वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, उनका हृदय 3 कक्षीय में क्या होते हैं, बटे होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट था। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट उभयचर वर्ग के बारे में, कुछ विशेषता, कुछ क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या इनका उदाहरण है, तो ये हम लोग पढ़ लिए। उसी तरह हम अगला अगर हम बात करेंगे सरीसृप वर्ग, है ना, उभयचर वर्ग के पास क्या पढ़ेंगे, सरीसृप वर्ग, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेप्टाइल वर्ग, रेप्टाइल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना जितने भी जीव जंतु जो रेंगते हैं,
रेंगने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं। रेप्टाइल बोलते हैं, ध्यान में रखना। और ये रेंगने वाली जो जंतु होते हैं ना, जितने भी रेंगने वाली जंतु होते हैं उनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कशेरुकी जीव। कशेरुकी यानी इसके अंदर जितने भी जीव आने वाले हैं वो सब कशेरुकी जीव पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। इनका भी जो ब्लड होता है ना, तो इनका भी ब्लड क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये भी, है ना। ये भी ठंडा खून पाया जाता है इनके भी अंदर, ठंडा। लेकिन एक ध्यान में रखना है कि इस जीव के अंदर क्या होता है ना, इसका सतह जो होता है ना, त्वचा जो होता है वो चिकना नहीं होता, वो रुखरा होता है ना, ये सूखा होता है। तो पूछेगा त्वचा सूखा या रुखरा क्यों हो जाए? तो ध्यान में रखना, रूखा और सूखा होने का कारण यही होता है क्योंकि उनके त्वचा पर ग्रंथियां नहीं पाई जाती है ना। तो ये चीज है, यानी जब सूखा होगा, रूखा होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब उसके ऊपर स्कल पाया जाता है। लेकिन अभी हम पीछे पढ़े हैं ये वर्ग में, उभयचर वर्ग में चिकना होता था, स्कल नहीं पाया जाता था। ये दोनों पॉइंट याद रखना है ना। वेरी वेरी। त्वचा क्या होता है? सूखा होता है और ग्रंथियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण। अगर हम बात करें हृदय कितने चेंबर में बटे होते हैं, ये सरीसृप वर्ग का, तो इसमें भी हृदय क्या होता है? 3 चेंबर में बटे होते हैं। लेकिन एक इसके उभय सरीसृप वर्ग में एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो हमारा जो हृदय का चेंबर होता है वो 3 भागों में नहीं बटे होते, वो 4 भागों में बटे होते थे। ये एक एक्स्ट्रा एक्सेप्शन में याद कर लेना है। मगरमच्छ जो होते हैं इनके 4 भागों में क्या होते हैं? ये चेंबर में बटे होते हैं। लेकिन सारे के सारे जीव अगर इसको छुड़ा दे तो मगरमच्छ को, वो कितना कक्षे में बटे होते हैं? 3 कक्षे में, 3 चेंबर में बटे होते हैं। तो याद रखना। अगर बात करेंगे इसमें निषेचन, तो निषेचन आंतरिक होता है, बॉडी के अंदर होता है, ध्यान में रखना है। निषेचन कहाँ होता है? आंतरिक होता है, ध्यान रखना। और इनके अंदर न विष दांत पाए जाती है, यानी पॉइजनस टीथ पाया जाता है, ध्यान रखना। पॉइजन टीथ पाया जाता है इनके अंदर। किसके अंदर? सरीसृप वर्ग के अंदर जितने भी जंतु पाए जाते हैं उनका टीथ जो होता है पॉइजन होता है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? सरीसृप वर्ग में जो दोनों तरह होते हैं, जो रेंगते हैं, रेंग कर चलने वाले में, जैसे सांप हो गया, जानते हैं हम लोग, कछुआ हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गई, एलिगेटर हो गया, घड़ियाल हो गया, ईटीसी वगैरह और भी बहुत सारा है। लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है वो तो क्या किया गया? लिखा गया। अगर हम बात करेंगे मांसाहारी, सबसे विशाल मांसाहारी क्या होता है? सबसे विशाल मांसाहारी जंतु कौन होता है अगर बात करेंगे तो वो होता है हमारा मगरमच्छ होता है, जिसके 4 क्या होता है? हॉट चेंबर पाया जाता है ना, ध्यान रखना। अभी ड्रैको क्या है? एक उड़ने वाली पक्षी है, ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट है। उड़ने वाली क्या है? छिपकली है, पक्षी नहीं, उड़ने वाली छिपकली है। अब ये तो हमारा हो गया सरीसृप के बारे में कुछ पॉइंट। अब उसी तरह अगला वर्ग आता है, कॉर्डेटा संघ का अगला वर्ग आता है क्या? पक्षी वर्ग आता है। पक्षी वर्ग में कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ध्यान में रख लेना है कि पक्षी वर्ग के अंदर इनका भी जो ब्लड होता है ना, वो क्या होता है? वार्म ब्लडेड पाया जाता है, यानी वार्म मतलब क्या होता है? गर्म ब्लड पाया जाता है, ध्यान में रखना है ना। इसके ध्यान रखना, इसके जबड़े में दांत नहीं पाया जाता है। जितने भी पक्षी वर्ग के जंतु है उनके जबड़ा जो होता है ना, उसमें दांत नहीं पाया जाता है। और इनका ध्यान रखना, हार्ट जो होता है, हार्ट कितने भागों में बटा होता है? चेंबर में बटा होता है, तो 4 कक्षीय इनका क्या होता है? हृदय होता है, ध्यान में रखना, वेरी गुड। लेकिन अभी पीछे पड़े हैं कौन सा? उभयचर और सरीसृप वर्ग में इनका कितना हृदय होता है? 3 होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताए थे, सरीसृप में जो मगरमच्छ था वो कितना था? 4 हृदय कक्षीय था, इसका 4 हृदय कक्षीय था। अब ध्यान रखना है, तो पक्षी वर्ग में कितना होता है? 4 कक्षीय हृदय होता है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट है पक्षी से रिलेटेड, कौन सी पक्षी ज्यादा तेज दौड़ती है, कौन कम दौड़ती है, क्या उसका सबसे छोटी पक्षी है, तो वो कुछ पॉइंट यहाँ करके हम लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। सबसे पूछेगा सबसे छोटी पक्षी का नाम क्या है? पूछ देता है, गुंजन पक्षी। क्या बोलते हैं? गुंजन पक्षी बोलते हैं। हाँ, दूसरा हो जाएगा सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी का क्या नाम है? अवाबील, ये याद रखना। सबसे बड़ा जीवित पक्षी का नाम क्या है? तो शुतुरमुर्ग हो जाएगा, है ना। उसी तरह अगला पूछ जाएगा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सी है? सबसे बड़ा पक्षी, तो याद रखना डोडो, जो आज के डेट में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है ना। और अगला नहीं उड़ने वाली पक्षी, कुछ ऐसी ही पक्षी है, सारा चीज पक्षी का है लेकिन बट वो उड़ नहीं पाती है, तो वो हो जाएगा किवी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा? एमू। ये 2 पक्षी ऐसी है जो उड़ती नहीं है। तो यहाँ ये क्या हो गया? पक्षी वर्ग के बारे में कुछ पॉइंट बताया है ना। सरीसृप के बारे में पॉइंट, उभयचर वर्ग के बारे में पॉइंट है। तो ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको कोशिश करिए आप लोग क्या करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए।